मोर देन दैट, यानी हर बी के अंदर कोई ना कोई ए का पोर्शन मैचिंग आ रहा होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ये देख चुके हैं कि भाई किस तरीके से हम रिडक्शन को यूज़ कर सकते हैं, रिडक्शन है क्या, रिड्यूसिबिलिटी है क्या, और रिड्यूसिबिलिटी हम डिवाइन कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो अभी पूछ सकते हैं। हेलो, बीच में कोई कुछ पूछ रहा था ना। हाँ भाई, यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर, ठीक। यस सर। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं कि भाई ये रिडक्शन मैटर क्यों करता है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ए लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज बी में रिड्यूस हो सकती है, तो हम एक रिकॉग्नाइज़र या को रिकॉग्नाइज़र या डिसाइडर बी के लिए यूज़ कर सकते हैं टू रिकॉग्नाइज, को रिकॉग्नाइज और डिसाइड द प्रॉब्लम ए। अब इसको आप इस तरह से समझे कि एक प्रॉब्लम ए है जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो अगर रिड्यूस होके एक छोटी बी प्रॉब्लम में बन सकती है, तो हम उस बी के लिए एक रिकॉग्नाइज़र, को रिकॉग्नाइज़र या डिसाइडर बना सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। जब हम वो यूज़ कर सकते हैं, वो इन रिटर्न हमें क्या देगा कि एक रिकॉग्नाइज़र, को रिकॉग्नाइज़र, डिसाइडर बन जाएगा प्रॉब्लम ए को सॉल्व करने के लिए। किस तरीके से होगा कि अगर हमारा स्ट्रिंग ए को बिलोंग करता है, वो कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ द फंक्शन ऑफ दैट स्ट्रिंग बिलोंग्स टू बी। ये वही वाली डायग्राम कि आपके पास एक स्ट्रिंग आ रही है, आपने उसको कंप्यूट किया एफ पे, ट्रांसफॉर्म किया एफ ऑफ ओमेगा पे, और उसको मशीन आर पे रन किया जो कि लैंग्वेज बी के लिए है, पीछे आपके पास लैंग्वेज ए आ रहा था। अगर ये मशीन एक्सेप्ट करता है इस एफ ऑफ डब्ल्यू को, तो आपका ये बड़ी मशीन जो है वो भी एक्सेप्ट करेगी इस स्ट्रिंग को। और अगर ये मशीन आर इस एफ ऑफ डब्ल्यू को रिजेक्ट करता है, तो आपकी ये बड़ी मशीन भी रिजेक्ट करेगी उस स्ट्रिंग को। तो इसमें क्या है कि स्पीकर कैसे खुलेगा? हाँ, हेलो, स्पीकर ऑफ फर्स्ट पे करना था। कोई कुछ बोल रहा है? माइक ऑफ। सर आपका माइक म्यूट है सर। अच्छा, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। कहाँ से आवाज़ ख़त्म हुई थी? इसी स्लाइड पे या सिर्फ पीछे से? यस सर, अब आ रही है। जी सर, इसकी स्लाइड से, ठीक है सर। करंट स्लाइड से। तो
वाई आ रही है रिडक्शन सर मैटर्स? आवाज। यस सर, आ रही है। ये अगर ये कोई भी एक लैंग्वेज को हम बी लैंग्वेज में रिड्यूस कर सकते हैं, यू कैन यूज द रिकॉग्नाइजर को रिकॉग्नाइजर डिसाइडर फॉर बी टू रिकॉग्नाइज और डिसाइड द प्रॉब्लम ए। ये वही वाली डायग्राम है जो अभी हमने शुरू में देखी कि अगर कोई स्ट्रिंग ए को बिलोंग करता है तो वो उसी वक्त पॉसिबल है जब एक उसका ट्रांसफॉर्म्ड एफ ऑफ दैट स्ट्रिंग बिलोंग्स टू बी। अब इस डायग्राम को अगर देखा जाए तो एक स्ट्रिंग आएगी, आप उसको जो है ट्रांसफॉर्म करेंगे एफ ऑफ डब्ल्यू में, और एक मशीन रिकॉग्नाइजर मशीन आर होगी जो कि एक ट्यूरिंग मशीन है फॉर द लैंग्वेज बी। अगर ये आर इस एफ ऑफ डब्ल्यू को एक्सेप्ट करता है तो ये एच भी इस डब्ल्यू को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये आर इस एफ ऑफ डब्ल्यू को रिजेक्ट करता है तो ये एच भी इस ओमेगा को या डब्ल्यू को या स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमने जो है वो एक थ्योरम बेस्ड ड्राइव कर लिया कि भाई हमारा रिडक्शन काम कैसे करेगा। काम कैसे करेगा कि द मशीन विल एक्सेप्ट द स्ट्रिंग इफ एंड ओनली इफ द रिकॉग्नाइजर एक्सेप्ट्स द ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग, which is only possible if this transform strings belongs to the language B, and that is only possible if that string belongs to A। तो अगर इसको उल्टा पढ़ा जाए तो एक A हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके कुछ स्ट्रिंग थे, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया एक छोटी प्रॉब्लम B में जिसके हमारे एफ ऑफ डब्ल्यू स्ट्रिंग्स बने, और हमारा रिकॉग्नाइजर जो है वो इस एफ ऑफ डब्ल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इवेंचुअली जो हमारी मशीन है वो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। सो दिस इज व्हाई द रिडक्शन मैटर्स। ये काम डिसाइडर नहीं कर सकता, ये काम जो है हमारा पुराना जितने भी DFAs हैं या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं वो नहीं कर सकते। तो ये काम हमारा सिंपल एक रिकॉग्नाइजर को रिकॉग्नाइजर करके देगा। क्लियर है ये? हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर।